नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 1 दिसंबर को गुजरात में पहले चरण का मतदान होना है। इसमें कुल 89 सीटें आती हैं, जिसमें कच्छ का भी इलाका है, सौराष्ट्र का भी इलाका और दक्षिणी गुजरात भी आता है। तो स्वाभाविक तौर पर जब मतदान की घड़ी इतनी नजदीक है तो सियासी तापमान बढ़ता ही है। बढ़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक सर्वे भी आता है बीपीसी वोटर का, जो बहुत कुछ बताता है। वो क्या कह रहा है उसको जानने समझने से पहले 2-3 बातें जो घट रही हैं और नजर आ रही हैं उसे भी देख लेते हैं। वो लोग जो वहां पर त्रिकोण बना रहे थे, मालूम चल रहा है कि अब कोई कोण बचा ही नहीं है और वो वहां से नदारद हो चले। और उनके जो उम्मीदवार वगैरह हैं वो पहले हुजूम चला करता था, अब अकेले टहल घूम रहे हैं। मालूम पड़ता है कि वहां की आवाम ने ही ये तय कर लिया है कि ये जो झाड़ू बहारू है इसके साथ नहीं चलना चाहिए। हमें जो पारंपरिक दल वहां पर काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ खड़ा होना चाहिए और नई नवेली पार्टियों पर भरोसा थोड़ा कम करना चाहिए, या इस तरह का भाव रहा होगा। चूंकि अब जो बातें आ रही हैं उसमें यही नजर आ रहा है और बताया भी जा रहा है कि कम से कम ये जो पहले चरण का चुनाव मतदान होने जा रहा है उस मतदान के लिहाज से, तो अब जैसे आप सौराष्ट्र ले लीजिए तो वहां उनके लिए कुछ है ही नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि केजरीवाल साहब, अभी जब मैं देख रहा था तब वो गुजरात में थे और तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि हमने कितने वादे किए। उसमें एक बात बता रहे थे कि हमने दिल्ली में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब इस पर क्या कहा जाए, द हिंदू ने इस पर बहुत बड़ी रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट में हिंदू ने इस बात को रेखांकित किया था कि किस तरह से इनके जो इनका रोजगार पोर्टल है उस पर आंकड़े 12,000 15,000 दिखाए जा रहे हैं और ये 12 लाख के दावे कर रहे हैं। और जब वो एक्सपोजर हुआ था तो आम आदमी पार्टी, आप एक तरह से कहिए कि आग बबूला हो गई थी और बजाते तब मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब देखिए कि इस रिपोर्ट के आने के बाद स्वाभाविक तौर पर स्थितियां साफ हो गई थी और एक बड़ा खुलासा था ये। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग ईमानदारी का दावा करते हैं वो वहां पर बता रहे हैं कि हमने कहां 12 लाख नौकरियां दी। बहरहाल, जो वहां पर खड़े होकर अपनी ईमानदारी का बखान कर रहे थे उन्हीं को लेकर भी एक जो ये सर्वे हुआ उसमें एक सवाल पूछा गया। ये जो तमाम जो स्टिंग ऑपरेशन बाहर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वैसे तो फुटेज भी बाहर आ रहे हैं और जो टिकट कांड चल रहा है दिल्ली में वो भी स्वाभाविक तौर पर गुजरात की जनता तक पहुंच रहा है और स्टिंग के जरिए तमाम चीजें बाहर भी आ रही हैं। तो उसे लेकर सवाल पूछा गया कि क्या इसका गुजरात के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 51% लोगों का मानना था कि प्रभाव पड़ेगा। और ये बड़ी बात है, ये इस लिहाज से बड़ी बात है कि अभी मतदान होने में अभी आप समझिए सप्ताह भर बाकी है और उसके पहले अगर इस तरह की रायशुमारी है लोगों में तो आम आदमी पार्टी की जमीन पर क्या स्थिति होगी वो सहज ही समझा जा सकता है। उसी सर्वे में एक सवाल यह पूछा जाता है कि ये मेधा पाटेकर संघ जो राहुल गांधी दिखे उसका क्या असर पड़ेगा गुजरात के चुनाव पर। उसका नुकसान होने जा रहा है कांग्रेस को और ये 50% से ज्यादा लोगों का मानना। और इस पर हम लोग चर्चा भी करते रहे कि दरअसल इसीलिए जब मेधा पाटेकर का नाम आया तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल भागे और उन्होंने इस बात को घुमाकर ऐसा रखने की कोशिश की जैसे मानो वो मेधा पाटेकर को जानते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि मेधा पाटेकर के साथ आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ेगा तो उनकी जो सियासी महत्वाकांक्षा है गुजरात में वो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन राहुल गांधी का अपना एक अलग तरीके का धारणा है और शायद उसी धारणा की वजह से कांग्रेस को वहां नुकसान उठाने की बात सर्वे में आ रही है। दूसरी चीज जो पूछी गई कि राहुल गांधी के आने से क्या कोई माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में, 53-54% लोगों का मानना है कोई माहौल नहीं बना। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं गुजरात में। एक और सवाल पूछा गया, आपको ध्यान होगा मधुसूदन मिस्त्री ने एक बयान दिया था जिस बयान में उन्होंने औकात वाली बात की थी
और वो दरअसल वैसे तो तुलना सरदार पटेल से कर रहे थे, लेकिन इस तरह के बयान देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है जब मुकाबिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। सीधी बात है, क्योंकि उनकी अपनी लोकप्रियता है और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया। और जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो वहां भी 52-53% लोगों का यह मानना रहा कि दरअसल इस शब्दावली के प्रयोग ने कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया। और अब आप ये देखिए कि जब आप चुनाव में उतरते हैं और वहां पर उस शख्स के लिए हम पीएम की बात हटा भी दें और हम सिर्फ बात नरेंद्र मोदी की करें, जो कम से कम आज के दौर में जननायक के रूप में नजर आते हैं, कम से कम जिस राजनीतिक इतिहास को अभी के अगर संदर्भ में देखें तो उससे एक बात तो स्पष्ट होती है, वहां जब आप इस तरह की भाषा बोलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसका नुकसान उसी पार्टी को उठाना पड़ता है। जैसे गोपाल इटालिया ने जो पीएम पर बोला वो सब देख रहे हैं, तो उसका वह भी जो है आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत ठीक सिंबल और संकेत उसका जा रहा है, यह स्वाभाविक है कि नहीं है। यही हाल अरविंद केजरीवाल के बयान का भी है, फिर वो चाहे सीएम भूपेंद्र पटेल को लेकर ही क्यों ना हो। इसका बड़ा खामियाजा जो है वहां पर भुगतना पड़ रहा है। एक और चीज जो वहां पर पूछी गई और उसने आप ये समझिए कि बड़ा कौतूहल पैदा किया। एक तो देखिए ओवैसी वाले फैक्टर पे लगातार बात हो रही है और उस पर सर्वे वगैरह हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जमीन पर उसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। वैसे ही जैसे तमाम जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे त्रिकोण बना रहे हैं और उस सर्वे में आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया जा रहा है, वोट परसेंट उनका वोट शेयर भी बढ़ रहा है, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि उनको कोई करा 60 सीट मिलेगी, कोई करा 8 सीट मिलेगी। लेकिन अब जो सर्वे आ रहा है उसके इतर अगर आप जाकर देखें तो जैसे सौराष्ट्र की ही स्थिति हम लोगों ने आपसे पहले भी चर्चा की थी, सुबह एक हमने कार्यक्रम किया था उसमें भी और अभी भी, और वहां जो लोग टहल रहे हैं वो सभी ये बात एक आप समझिए कि सुर में कह रहे हैं कि नहीं अब तो ये लोग दिखाई ही नहीं दे रहे। हाँ, अरविंद केजरीवाल पहले चरण के मतदान से पूर्व वहां पहुंचकर एक प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका हासिल कुछ होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर हम आंकड़ों में ये देखें कि भाजपा को कितनी सीट दी जा रही है, तो दरअसल जो एबीपी सीओटर का सर्वे है इसका अपना सैंपल साइज जो है वो तकरीबन 23,000 के आसपास का है, और ये जो सर्वे है ये अक्टूबर के अंत का और नवंबर के शुरुआती सप्ताह का है। उसके लिहाज से अगर देखें तो ये तकरीबन 130 से 140 सीटें बताते हैं कि भाजपा को मिलेगा। अच्छा, जो लोग ये सर्वे कर रहे हैं वो लोग आज के समय में जब गुजरात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वह भी ये बात मान रहे हैं कि भले सर्वे में लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई दे रही हो, लेकिन अब जमीन पर आप जैसी स्थिति नहीं बची। अब आपका वो अगर कुछ पॉकेट छोड़ दिया जाए तो अब वो नदारद है, वो नजर नहीं आ रही है। तो क्या ये जो सर्वे है इस सर्वे ने वो सर्वे में आप इन जरूर है, मतलब सर्वे के अंदर है और उसमें वो सीट भी पा रही है, लेकिन जमीन पर वो लड़ाई से बाहर नजर आ रही है। ये बड़ा दिलचस्प है। तो ये जो सर्वे है इससे एक चीज समझ में ये आ रही है, जो आप ये कहिए कि जमीन पर हो रहा है और जो अभी 2-4 दिन पहले का है, कि जो लड़ाई है वो दरअसल असल लड़ाई वहां भाजपा और कांग्रेस में ही है। आप जो है वो पॉकेट्स में हो सकती है लड़ाई में, और अगर ये कहा जाए कि कोई ट्रेंगुलर बन रहा है तो वैसी स्थिति को तो कम से कम सब नकार ही रहे हैं।